दोस्तों नमस्कार। जब से प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की रैली में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा करी है, तब से ये मुद्दा देश में गर्मा गया है। बहुत सारे टीवी चैनल्स में और बहुत सारे फोरम्स में इसको लेके अलग अलग तरह की काफी चर्चाएं हो रही हैं। एक चीज बार बार सामने निकल के आ रही है कि क्या ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो भारत के आर्टिकल 44 में ये कहा गया है एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल कि भारत सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए प्रयास करने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्ट्रिक्चर लगाए हैं भारत सरकार पे, और सबसे पहला 1985 में लगाया गया कि जब तक यूसीसी नहीं होगा तब तक हम सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स एश्योर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी मान्यताओं को लेके समाज के कुछ लोगों का जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो वायलेट हो रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जब से ये यूसीसी की चर्चा हो रही है, तो कुछ क्षेत्रों में और कुछ चैनल्स पे और यूट्यूब्स पे मुस्लिम लीडर्स के और टीवी पैनल्स में मुस्लिम स्कॉलर्स के ये बयान आ रहे हैं कि ये यूसीसी जो है वो इस्लामिक संस्थाओं के खिलाफ या इस्लामिक धर्म के खिलाफ है। क्या ये सच्चाई है? क्या यूसीसी कुछ ऐसी चीज है जो इसको इस्लामिक धर्म स्वीकार नहीं करता है? ये एक सवाल को लेके मैं काफी अपने लेवल पे रिसर्च कर रहा था और एनालिसिस कर रहा था। दोस्तों, आज मैं इसको लेके आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके आया हूं, और उम्मीद है आज की चर्चा बहुत सार्थक होगी और इस तरह की डिबेट को हमेशा के लिए हम विराम लगाने की कोशिश करेंगे। जो डॉक्यूमेंट जिसकी चर्चा मैं आज आपके साथ कर रहा हूं, वो डॉक्यूमेंट है यूनिवर्सल इस्लामिक डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसका मतलब ये है कि इस्लाम में भी ह्यूमन राइट्स की चर्चा है, लेकिन वो किस तरह की ह्यूमन राइट्स हैं, किन बातों पे वो फोकस करते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। ये करीब 23 फ्रीडम हैं या राइट्स हैं जो इस्लाम में अपने अनुयायियों के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट की हैं। 23 राइट्स। मैं इनमें से जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा करूंगा, सारी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम की मर्यादा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मुद्दा समाज के हर लेवल तक जाना चाहिए, ताकि जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, जो समाज के बीच में विद्वेष पैदा करने की कोशिश की जाती है, उस पर विराम लग सके। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि ये डॉक्यूमेंट है क्या और बनाया किसने और इसका आधार क्या है। दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट है ये बनाया गया है, द यूनिवर्सल इस्लामिक डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्ना and has been compiled by eminent Muslim scholars, jurists and representative of Islamic movements and thoughts। इसका मतलब पूरा जो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये डॉक्यूमेंट उनका बनाया हुआ है, कोई सरकार का नहीं है, किसी एनजीओ का नहीं है, ये मुस्लिम समाज के स्कॉलर्स का है। इसमें जिसमें जैसे उन्होंने कहा कि कुरान और सुन्ना को उन्होंने रेफर किया है, बिल्कुल सही है। करीब 124 आयतें ऐसी हैं जिनको यहाँ पे कोट किया गया है अलग अलग रूप में, उसका इंटरप्रिटेशन इंग्लिश में किया गया है। तो मैं पूरी 124 नहीं पढ़ूंगा, लेकिन रेफरेंस बहुत क्लियर है और ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है। आप लोग भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ लीजिए। ये 15 पेज का बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। अगर मैं ये बात करूं कि किस किस तरह की राइट्स की बात की गई है, तो राइट्स में सबसे पहले बात आती है राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी एंड प्रोहिबिशन अगेंस्ट इम्परमिसिबल डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू जस्टिस, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज ऑफ पावर, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड रेपुटेशन, राइट टू असाइलम, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। अगर आप मुस्लिम देश में और आप माइनॉरिटी हैं तो आपके भी राइट्स हैं, ये भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर, मतलब आप सरकार में हैं या जिस देश में भी हैं, वहां पे आपको कैसा आचरण करना है, इसके बारे में भी राइट्स दिए गए हैं। राइट टू फ्रीडम टू बिलीव, थॉट एंड स्पीच, आप अपने विचार व्यक्त रखने के लिए करने के लिए स्वतंत्र हैं। Right to freedom of religion, right to free association, the economic order and rights evolving therefrom, right to protection of property, status and dignity of workers, right to social security,
राइट टू फाउंड ए फैमिली एंड रिलेटेड मैटर्स, राइट्स ऑफ मैरिड वेमेन। इसको लेके बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है यूसीसी को लेके, जब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को लेके और बाकी सक्सेशन प्लानिंग को लेके कि आप इस्लाम में क्यों दखल कर रहे हैं, तो ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। राइट टू एजुकेशन, हम मदरसे की बात करते हैं और कहते हैं मदरसा में हम कंप्यूटर नहीं लाएंगे, बाकी चीजें नहीं लाएंगे। राइट टू एजुकेशन क्या बोलता है? मुझे लगता है भारत के मौलवियों को ये डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस। दोस्तों, ये करीब 23 राइट हैं जो इस्लाम में अलग अलग जगह पे कुरान में और सुन्ना में लिखे गए। ये हमें समझना होगा, ये डॉक्यूमेंट है। लेकिन इतने राइट्स होने के बाद भी इन स्कॉलर्स ने डॉक्यूमेंट के फॉरवर्ड में क्या लिखा है, और ये बात हमारे समाज में हमें सोचनी होगी। It is unfortunate that human rights are being trampled upon with impunity in many countries of the world, including some Muslim countries. Some violations are a matter of serious concern and are arousing the conscience of more and more people throughout the world. मुस्लिम स्कॉलर भी इस बात को मानते हैं कि इवन मुस्लिम देशों में भी जो कुरान में और सुन्ना में कहा गया है फ्रीडम, जो मैंने आपको 23 फ्रीडम्स के बारे में बताया, मुस्लिम देशों में भी उनका वायलेशन होता है। तो जो हमारे यहाँ पे लोग शोर मचा रहे हैं कि यूसीसी नहीं चाहिए, भारत का संविधान अलग है, मुस्लिम प्रावधान अलग हैं, शायद उन्होंने ना संविधान पढ़ा है ना कुरान पढ़ी, सिर्फ शोर मचा रहे हैं बिना पढ़े, सुनी सुनाई बातों पे, जिसको कहते हैं ना अफवाह फैलाना। ज्यादातर मुस्लिम स्कॉलर जो टीवी में बैठ के अपने आप को स्कॉलर बोलते हैं, उन्होंने शायद पढ़ा नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोबारा कि इस बात को समझना होगा, और जो लोग नहीं पढ़ पाए और जो जानना चाहते हैं कि इस्लाम क्या बोलता है, मेरा निवेदन रहेगा कि इस डॉक्यूमेंट को, यूनिवर्सल इस्लामिक डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ें। अब हम चलते हैं थोड़ा डिटेल में इसके मुद्दे पे चर्चा करने, और उसको यूसीसी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किन बातों का प्रावधान इस डिक्लेरेशन में किया गया है, और जो यूसीसी के प्रावधान हैं क्या वो इससे अलग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेयर एज द एज ओल्ड ह्यूमन एस्पिरेशन फॉर ए जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर वेयर इन पीपल कुड लिव, develop and prosper in an environment free from fear, oppression, exploitation and deprivation remains largely unfulfilled. ये बात सही है कि यही तो पूरा ऑब्जेक्टिव था समाज का, कि हम इस तरह की बातें करेंगे जिससे हर इंसान को पूरी क्षमता का मौका मिले, पूरा फ्रीडम मिले, और वो अपनी क्षमताओं का पूरा विकास कर सके और समाज में उसका योगदान दे सके। भारत का संविधान भी यही बोलता है, और अगर मैं इस डिक्लेरेशन की बात करूं तो ये भी यही बोलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर भारत के संविधान में कोई प्रावधान है तो वो एंटी इस्लामिक नहीं है, उनको जबरदस्ती एंटी इस्लामिक दिखाया जा रहा है, शायद राजनीति के कारण या किसी और वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण। अब इसमें कहा क्या गया है, जब हम बात कर रहे हैं ऑब्लिगेशंस की, देयरफॉर वी एज मुस्लिम्स हु बिलीव in our obligation to establish an Islamic order, अगर हम इस्लामिक ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो हम संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस्लामिक ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इस्लाम में क्या कहा है, wherein all human beings shall be equal and none shall enjoy a privilege or suffer a disadvantage or discrimination by reason of race, color, sex, origin or language. इसका मतलब ये है कि इस्लाम में भी महिलाओं को बराबर का अधिकार है। तो अगर हम यूसीसी के अंदर मुस्लिम महिलाओं को बराबर का अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत क्या है? इस्लाम भी तो वही चाहता है। तो अगर यूसीसी भारत में लागू होता है तो इस्लाम में कहाँ लिखा गया है कि आप महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देंगे? तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि यूसीसी आने से मुस्लिम समाज में इंटरफियरेंस होगा, इसका मतलब ये है कि उन्होंने मुस्लिम समाज के भी जो कानून हैं वो नहीं पढ़े। इस बात को हमें समझना होगा। Wherein the rulers and the ruled alike are subject to and are equal before the law. अब ये भी कहा गया कि
चाहे आप सत्ताधारी हो या प्रजा हो, राजा हो या प्रजा हो, आप मंत्री हो या संतरी हो या आम आदमी हो, कानून की नजर में सब बराबर है। भारत का संविधान भी यही बोलता है। अगर कुरान और इस्लामिक लिटरेचर भी यही बोलता है तो इसमें फर्क कहाँ है? तो यूसीसी लाने में दिक्कत कहाँ है? इसका मतलब जो इश्यूज उठाए जा रहे हैं उनके पीछे कोई आधार नहीं। आगे चलते हैं। Wherein every individual shall have a right to bring legal action against anyone who commits a crime against society as a whole or against any of its member. अगर आज महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, अगर महिलाएं पुरुषों के खिलाफ उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ लिविंग को लेके अगर कोर्ट में जाती हैं और न्याय की गुहार करती हैं, तो क्या ये एंटी इस्लामिक है? कुरान भी इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी और की आजादी पे इंटरफियर नहीं करेंगे। अब आती है राइट टू लाइफ। मैं कुछ और प्रावधानों को अब डिटेल में चर्चा करते हैं और क्विकली करेंगे। राइट टू लाइफ, जो पहली कंडीशन, पहला राइट है, ह्यूमन लाइफ इज स्केर्स एंड इनवायलेबल एंड एवरी एफर्ट शैल बी मेड टू प्रोटेक्ट इट। इन पर्टिकुलर no one shall be exposed to injury or death except under authority of the law. तो भारत का संविधान भी यही बोलता है, राइट टू लाइफ। अगर कुरान भी यही बोल रहा है तो गलत क्या है? अब सवाल यह है कि जो टेररिज्म आम आदमी को मारते हैं इस्लाम के नाम पे, क्या वो इस्लाम की बात कर रहे हैं या इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि यहां तो राइट टू लाइफ है। तो आपने अगर हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी जिहाद के नाम पे लोगों को मारना शुरू किया तो क्या ये इस्लाम है? सवाल ये। और जो लोग, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या जो लीडर्स हैं, अगर उनको लगता है कि किसी ने इस्लाम की गलत व्याख्या करी है तो वो आवाज क्यों नहीं उठाते? वो खामोश क्यों रहते हैं? अगर कहीं पे भी कोई आतंकवादी घटना होती है और बेगुनाह लोग मारे जाते हैं तो इस्लामिक स्कॉलर चुप क्यों रहते हैं जबकि वो कुरान के खिलाफ काम हो रहा है? क्या उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी या उनको चुप रहने में ही कन्वीनियंस लगती है, चाहे वो एंटी इस्लामिक और एंटी कुरान एक्टिविटी हो? यहाँ पे चुप रहना भी एंटी कुरानिक एक्टिविटी है। इस बात को समझना। राइट टू फ्रीडम, मैन इज बॉर्न फ्री, नो इनरोड शैल बी मेड ऑन हिज राइट टू लिबर्टी एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड इन ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। संविधान भी यही बोलता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, और वो रिस्ट्रिक्शन एज पर लॉ है। अगर कुरान भी यही बोल रहा है और भारत का संविधान भी यही बोल रहा है, तो जो मुस्लिम लीडर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं वो बार बार इस बात को क्यों कहते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लामिक या मुस्लिम्स के साथ भेदभाव हो रहा है? संविधान तो नहीं कर रहा, और यही बात कुरान में लिखी गई है। Right to equality and provision against discrimination. All persons are equal before the law and entitled to equal opportunities and protection of the law. तो जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात आती है तो फिर मदरसों में बच्चों को वो चीजें क्यों नहीं पढ़ाई जाती जो बाकी स्कूलों में पढ़ाई जाती? क्यों रिस्ट्रिक्शन है? क्यों महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दी जाती? क्यों उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं? क्या उनके इच्छाएं नहीं है? क्या उनको आगे पढ़ना नहीं है? आज जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर लड़कियों को कॉलेज स्कूल जाने से रोक दिया गया है, क्या ये इस्लामिक एक्टिविटी या एंटी इस्लामिक एक्टिविटी? ये स्कॉलर्स को सोचना होगा। इसका मतलब ये है कि इस्लाम के नाम पे, जैसा इसके प्रीएम्बल में भी लिखा है कि बहुत सारे इस्लामिक देशों में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं इस्लाम के नाम पे, उसके बारे में हमें सोचना होगा। और जो स्कॉलर्स हैं उनको भी अपनी जबान खोलनी होगी बताने के लिए कि सच क्या है। राइट टू जस्टिस, इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऑल पर्सन्स शैल बी एंटाइटल्ड टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपको समान वेतन मिलेगा। ये इस्लामिक राइट्स है। क्या इस्लामिक कंट्रीज में ऐसा होता है? क्या जो मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स हैं क्या वो ऐसा करते हैं?
अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो एंटी इस्लामिक है। इस बात को समझना होगा। हम तो वेज कोड और वेज एक्ट ला ला के परेशान हो गए हैं इस देश में कि लोगों को इक्वल राइट्स मिले। यहाँ तो कुरान में और सुन्ना में भी लिखा हुआ है कि ये करना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है, ये भी हमें समझना है। राइट टू जस्टिस, एवरी पर्सन हैज द राइट टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो अगर भारत में संविधान के हिसाब से अगर कार्रवाइयां होती हैं तो ऐतराज क्यों होता है, वहां पे एक्सेप्शंस क्यों मांगे जाते हैं, ये बात हमें समझनी होगी। आगे चलते हैं, और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज ऑफ पावर, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर। No person shall be subjected to torture in mind or body or degraded or threatened with injury either to himself or to anyone related to be held dear by him or forcefully made to confess to the commission of a crime or forced to consent to an act with the injurious to his interest। तो जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं हुई, अपहरण हुए, मर्डर हुए, क्राइम हुए, जिस तरह से आतंकवादी घरों में घुस के वहां के लोगों को तंग करते हैं, क्या ये इस्लामिक कल्चर है? यहाँ तो साफ साफ लिखा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इवन टॉर्चर। आप लोगों को थ्रेट नहीं कर सकते, आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, लेकिन आप तो हत्याएं भी कर रहे हैं। तो क्या ये जो इस्लाम के नाम पे हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? क्यों हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स और लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स चुप हैं? क्यों नहीं एक बार बोल देते कि आतंकवादी घटनाएं चाहे दुनिया में कहीं भी हों, जब भी होंगी हम उसकी निंदा करेंगे और खुल के करेंगे और उसको एंटी इस्लामिक डिक्लेयर किया जाएगा। उसके खिलाफ फतवा लगाइए ना, क्योंकि वो कुरान के और सुन्ना के खिलाफ काम हो रहा है। आतंकवादी घटनाएं कुरान के खिलाफ हैं, तो आतंकवादियों के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं होता? सवाल ये भी निकल के आता है। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड रेपुटेशन कहा गया है। राइट टू एसाइलम एक इंपॉर्टेंट राइट है, दैट इज राइट ऑफ माइनॉरिटीज। इसको लेके जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश में लेके काफी हंगामा हो रहा है। द कुरानिक प्रिंसिपल, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन shall govern the religious rights of non minorities। कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप किसी मुस्लिम देश में रह रहे हैं तो आपको वहां के कानून मानने होंगे, मतलब मुस्लिम कानून मानने होंगे, ऐसा कुछ नहीं। In a Muslim country, religious minors shall have the choice to be governed in respect of their civil and personal matters by Islamic law or by their own laws। तो क्यों मंदिरों को तोड़ा जाता है? क्यों पूजा स्थलों पे मुस्लिम कंट्रीज में अटैक होते हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश में ऐसा क्यों होता है? क्यों इस्लामिक लीडर्स ने या हमारे यहाँ पे बाबर ने या औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़ के उन पे मस्जिदें बनाई? क्या ये इस्लामिक था? औरंगजेब का तो कहा जाता है ना कि वो बहुत बड़ा स्कॉलर था इस्लाम का और कुरान का, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा है। अगर मैं डिक्लेरेशन जो पढ़ रहा हूँ, जो वहाँ के ये आपके मुस्लिम स्कॉलर्स ने ही बनाया है, यहाँ तो कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर तोड़ के उसके ऊपर आप मस्जिद बनाइए। तो क्या हम ये कहें कि जितना भी आक्रांताओं ने हिंदू मंदिर तोड़े वो सारी एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज थी? अगर वो सारी एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज थी तो क्या हिंदूज को उनका ड्यू राइट वापस नहीं कर देना चाहिए? ये सोचने की बात है, मुद्दा गंभीर है। ये मुस्लिम स्कॉलर्स को मिल बैठ के सोचना होगा कि क्या उनकी एक्टिविटीज एज पर इस्लाम है या इस्लाम के खिलाफ है, ये हमें देखना होगा। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर, पीपल हैव राइट टू चूज एंड रिमूव देयर रूलर्स इन अकॉर्डिंग टू विद दिस प्रिंसिपल। डेमोक्रेसी की बात हो रही है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? यू हैव राइट टू चूज एंड इलेक्ट योर लीडर, यही कुरान में कहा जा रहा है। तो फिर मुस्लिम कंट्रीज में डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? अब सवाल ये भी निकल के आता है, अगर यही राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स इन इस्लामिक सिस्टम, तो फिर मुस्लिम देशों में डेमोक्रेसी क्यों नहीं है?
इसका मतलब वो सारी घटनाएं एंटी इस्लामिक हैं, अगर मैं इस डिक्लेरेशन के हिसाब से जाऊं तो। फ्रीडम टू right to freedom of belief, thoughts and speech. Every person has a right to express his thoughts and beliefs so long as he remains within the prescribed limits of the law. No one, however, is entitled to disseminate falsehood or to be circulate reports that may outrage public decency or indulge in slander or to cast defamatory aspiration of other people. बात सही है। आप मानहानि नहीं कर सकते, ये कुरान में भी लिखा हुआ है, भारत के संविधान में भी है, भारत के कानून में भी है। तो दिक्कत कहाँ है? फिर एलिगेशन किस बात के? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. Every person has right to freedom of conscience and worship in accordance to his religious beliefs. भारत का संविधान भी यही बोलता है, और अगर कुरान भी यही बोलता है तो फिर हिंदू मंदिरों को पाकिस्तान में क्यों तोड़ा जा रहा है? अफगानिस्तान में बुद्ध की स्टैचू को क्यों तोड़ा गया? गुरुद्वारों को क्यों तोड़ा गया? मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? क्या ये सब इस्लामिक एक्टिविटीज थी इन द नेम ऑफ इस्लाम? या वहां के मुल्ला मौलवियों को भी इस्लाम के बारे में नहीं पता, या उन्होंने डिस्टॉर्टेड उसका एनालिसिस किया है अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए? ये आज मैं आपके सामने जो पढ़ रहा हूं ये पूरी तरह से लिखित डॉक्यूमेंट है, आप लोग भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग करें और पढ़ें, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को बताया जाता है इस्लाम के बारे में, और ये कहा जाता है कि भारत में अगर कोई भी कानूनी संशोधन होता है तो उसको मुस्लिम आबादी के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो भी प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है वो सारे के सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने एंडोर्स किए हैं। तो फिर यूसीसी का विरोध क्यों? किस बात को लेके हंगामा है? ये सवाल सामने आता है। राइट टू फ्री एसोसिएशन. Economic order and rights evolving and therefrom. In their economic pursuit, all persons are entitled to the full benefits of nature and all its resources. All human beings are entitled to earn their living according to the law. तो फिर रिस्ट्रिक्शंस क्यों? जब पूरा एंटाइटलमेंट है, हम बच्चों को कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं ताकि वो आईटी वर्ल्ड में भी कमा सकें, मेडिकल भी पढ़ सकें, डॉक्टरी भी, मतलब डॉक्टर मेडिकल साइंस भी पढ़ सकें, डॉक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें, आईटी कंप्यूटर्स बन सकें, आईटी प्रोफेशनल्स बन सकें, तो फिर मदरसे की एजुकेशन में मॉडर्न साइंस को क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किए थे? यार, आप उनके पोटेंशियल के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? आप उनकी एबिलिटी को क्यों सप्रेस करना चाह रहे हैं? सवाल ये है, क्या मुस्लिम स्कॉलर्स इस बात का जवाब देंगे? या जो पॉलिटिशियंस हैं जो मुस्लिम्स की बातें करते हैं, मुस्लिम राइट्स की बात करते हैं, क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि कहाँ लिखा हुआ है कुरान में कि ये सब गलत है? यहाँ तो एक्चुअली जो डिक्लेरेशन है तो कहता है इसको एनकरेज करिए, और जब भारत सरकार और राज्य सरकारें एनकरेज करती हैं तो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते हैं। ये क्यों? तो मुद्दे गंभीर हैं। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. आप किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करेंगे, और अगर आप पेमेंट करते हैं तो फेयर पेमेंट और एडिक्वेट कंपनसेशन देंगे, आप जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जितने बाहुबली हैं, अतीक अहमद क्या कर रहे थे? हर एक की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे थे। क्या वो इस्लामिक रूल के हिसाब से था? वो अपने आप को मुस्लिम बोलते थे? क्या उन्होंने अपने धर्म का पालन किया? तो फिर ये जो लोग कहते हैं कि क्योंकि अतीक अहमद के खिलाफ केस इसलिए चलाए गए क्योंकि वो मुस्लिम थे, वो खुद ही एंटी मुस्लिम काम कर रहे थे। तो जो आदमी खुद एंटी मुस्लिम काम करता है उसको आप मुस्लिम बोल कैसे सकते हो? सवाल ये भी है। स्टेटस एंड डिग्निटी ऑफ वर्कर्स. Islam honors work and workers and enjoy Muslims will not only to treat the workers justly but also generously. He is not only to be paid his earned wages promptly but he is entitled to adequate rest and leisure. मतलब आप अपनी फैक्ट्री में या जहाँ पे भी आप वर्कर्स के काम ले रहे हैं, आप उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखेंगे। सिर्फ तनख्वाह दे के गुजारा करना उचित नहीं है। तो फिर गल्फ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर जो इंडियन वर्कर्स जाते हैं उनके पासपोर्ट जब्त करके इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस में क्यों रखा जाता है? क्या वो इस्लामिक कल्चर है?
क्या वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, वहाँ की जो सरकारें हैं, अगर वो इस तरह का अलाउ करती हैं, क्या वो इस्लाम के हिसाब से है या इस्लाम के खिलाफ है? क्योंकि ये डिक्लेरेशन तो बोलता है कि एंटी इस्लामिक एक्टिविटी है। तो ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, और खासकर इस्लामिक कंट्रीज के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, क्या ये सारे एंटी इस्लामिक नहीं? क्या इस्लाम के कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए? सवाल ये भी है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू सोशल right to food, shelter, clothing, education and medical care assistance with the resources of the community. एजुकेशन की भी बात हुई, तो अगर हम एजुकेशन देते हैं तो आप उनको क्यों नहीं लेने देते? क्यों वो बच्चा मदरसे में ही जाए जब हम उनको मॉडर्न एजुकेशन दे सकते हैं फ्रॉम कम्युनिटी फंडिंग, स्कूल बना के? तो जो लोग विरोध करते हैं, जो कहते हैं नहीं बच्चे सिर्फ मदरसे में जाएंगे, क्या वो एंटी इस्लामिक एक्टिविटी नहीं है? राइट टू फाउंड ए फैमिली एंड रिलेटेड मैटर्स, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसको लेके यूसीसी में काफी बड़े प्रावधान है, क्योंकि यूसीसी मेनली रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ है, जिसका मतलब है कि मैरिज, सक्सेशन प्लानिंग एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये 3-4 बड़ी बातें। अब इसमें ओवरऑल इस्लाम क्या बोलता है, हम इसकी चर्चा करते हैं। Each of the partners in a marriage is entitled to respect and consideration from each other. Every husband is obliged to maintain his wife and children according to his means. Every child has a right to be maintained properly brought up by its parents is being forbidden that child are to made work. अब अगर बच्चों को भी वहाँ पे काम पे लगाते हैं, मतलब अगर आप चाइल्ड लेबर पे लेके जाते हैं, तो इस्लाम के हिसाब से चाइल्ड लेबर बैन है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। नो पर्सन मे बी मैरिड अगेंस्ट हिज और हर विल और लूज और सफर डिमिनिशन ऑफ लीगल पर्सनैलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ मैरिज। बहुत क्लियर कहा गया है कि आप मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करवा सकते। इसीलिए वो कहा जाता है ना, कबूल है कबूल है, ये इसीलिए कहा जाता है। आप कंसेंट लेते हैं, लेकिन जब चाइल्ड मैरिज होती है, जबरदस्ती होती है, तब क्या होता है? तब उसको आप क्या कंसेंट मानेंगे? आप उसकी विल के अगेंस्ट कर रहे हैं। 3 तलाक क्या है? ये थ्रू विल है या एनफोर्स्ड ऑन दैट? ये भी हमें समझना होगा। और अगला इंपॉर्टेंट मुद्दा है राइट्स ऑफ मैरिड वुमेन, जिसको फोकस करने की जरूरत है। एवरी मैरिड वुमेन इज एंटाइटल्ड टू लिव इन द हाउस इन विच हर हस्बैंड लिव्स। वो अपने हस्बैंड के साथ रह सकती है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। रिसीव्स द means necessary for maintaining a standard of living which is not inferior to that of her spouse. भारत का संविधान और भारत का कानून, कोर्ट्स भी यही बोलते हैं कि अगर आपकी वाइफ को आपने डाइवोर्स दिया है तो आपको उसको उतना कंपनसेशन देना होगा कि वो अपनी लाइफ आपकी डिग्निटी के हिसाब से अपनी लाइफ की डिग्निटी मेंटेन कर सके। अगर आप बंगले में रहते हैं, 4 BHK में रहते हैं और आपके पास कार है और आप वेल टू डू हैं, तो आपको वाइफ को भी डिसेंट घर लेके और उसको भी कन्वेंस लेके देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप झुग्गी झोपड़ी में रह लीजिए, क्योंकि आपके स्टेटस से वाइफ का स्टेटस अलाइंड है। ये भारत का कानून भी है और ये मुस्लिम कानून भी। तो ये बात हमें समझनी होगी। अब बात आती है इनहेरिटेंस को लेके। इनहेरिटेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, हर पेरेंट्स, हर चिल्ड्रन और अदर रिलेटिव्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की जब हिस्सेदारी की बात आती है, तो यूसीसी में भी तो यही कहा जा रहा है और इस्लाम में भी यही है, तो गलत कहाँ? तो जो लोग जो इस्लामिक स्कॉलर या इंटेलेक्चुअल अपने आप को बोल रहे हैं और मुस्लिम लीडर बोल रहे हैं, अगर वो इस तरह की बात करते हैं यूसीसी के साथ, इसमें हम मुस्लिम सिस्टम में इंटरफियरेंस हो रहा है, क्या वास्तव में वो जानते हैं कि मुस्लिम सिस्टम क्या बोल रहा है? क्या उन्होंने ये कानून पढ़ा है? दोबारा मैं दिखा देता हूँ। यूनिवर्सल इस्लामिक डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हर इस्लामिक व्यक्ति के लिए क्या क्या अधिकार हैं, और ये इस्लामिक स्कॉलर्स ने बनाया है विद द रेफरेंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना।
तो आप ये कह रहे हैं कि पूरा डिक्लेरेशन फर्जी है? कहना क्या चाह रहे हैं? राइट टू एजुकेशन, एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू a free choice of profession and career and to the opportunity for the full development of his natural endowment. क्या मदरसे में फुल डेवलपमेंट मिल रहा है? तो आप क्यों बच्चों को फोर्स कर रहे हैं? बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों नहीं सिखा रहे? इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहे? अगर इससे उनका पूरा पोटेंशियल निखर के आता है तो क्या आप इस्लामिक बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर रहे? और जो इंटेलेक्चुअल्स इस बात को बोलते हैं कि इस्लामिक जो कम्युनिटी के बच्चे हैं वो सिर्फ मदरसे में पढ़ेंगे, तो क्या ये पॉलिटिशियंस और जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं ये अपने बच्चों को मदरसे भेज रहे हैं? उनको तो वो कॉन्वेंट भेजते हैं, लेकिन गरीब बच्चों को मदरसे भेजते हैं। ऐसा क्यों? ये करना, ये डिस्टिंक्शन अपने आप में इस्लाम के हिसाब से क्राइम है, क्योंकि आपने आदमी और आदमी के बीच में फर्क किया, ये भी अपने आप में क्राइम है। राइट टू प्राइवेसी एंड राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस. No person shall be forced to leave the country of his residence or be arbitrarily deported therefrom without recourse to the due process of law. जिस तरह से पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया गया, बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित करके भगाया गया, अफगानिस्तान से भगाया गया, ये सब इस एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज थी, और ये तीनों अपने आप को मुस्लिम देश बोलते हैं। ना उनको जस्टिस दिया, ना लॉ दिया, लेकिन उनको डिपोर्ट किया। दोस्तों, कुल मिला के बहुत सारी बातें थी, लेकिन जब यूसीसी की बात हो रही है तो ये जानना जरूरी था कि फैक्ट्स क्या हैं। मैंने आपके सामने बहुत ब्रीफली इन बातों की चर्चा करी। ये इसलिए चर्चा करी कि बहुत बार हम लोग बहस में उलझ जाते हैं और तथ्यों को नहीं जानते। अगर आपको कोई ये बोलता है कि यूसीसी एंटी इस्लामिक है, उसको बोलिए प्रूफ दिखाइए। अगर कोई ये बोलता है भारत का संविधान मुसलमानों के खिलाफ है, तो उनसे कहिए प्रूफ दिखाइए। और वो पूछेंगे किस तरह से वो भारत का संविधान और यूसीसी मुस्लिम्स के लिए फेवरेबल है, आप उनको ये डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। ठीक है? और इस डॉक्यूमेंट के पीछे जो मैं आपसे कह रहा था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, फॉन्ट साइज छोटा है, लेकिन ये जो पीछे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, ये लास्ट में नंबर आप देखें 124, इसमें जगह जगह पे कुरान की आयतों को कोट किया गया है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा रेफरेंस लिया गया है, किस किस डॉक्यूमेंट से कौन कौन सा, जिसे कहते हैं ना इंडेक्सिंग या रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ये पूरे रेफरेंसेस पीछे लिखे हुए हैं। तो आपके पास आज तथ्य हैं, आप इसको पढ़ें, समझें। आपके जब भी आप दोस्तों के बीच में बैठते हैं, चर्चा में काम आएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन भ्रांतियों को हटाने के लिए जरूरी है। इस वीडियो को आप शेयर करें, जितना शेयर करेंगे उतना लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, उतना डिबेट लॉजिकल हो जाएगा। और मैं तो आपके माध्यम से भारत सरकार को कहूंगा कि जब आप यूसीसी के प्रावधान ड्राफ्ट कर रहे हो तो वर्बेटिम लैंग्वेज आप यहां से उठा लीजिएगा। जब आप वर्बेटिम लैंग्वेज यहां से उठाएंगे तो फिर कोई भी मुस्लिम नेता उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चीजें यूनिवर्सल फैक्ट हैं। ह्यूमन राइट्स की हम बात कर रहे हैं, इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं, जो भारत का संविधान गारंटी करता है। दोस्तों, उम्मीद है आपकी आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन मिल रहा है, बहुत खुशी होती है आप लोगों के समर्थन को देखते हुए। आप जितना समर्थन करेंगे उतना हमें उत्साह मिलेगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। धन्यवाद।